जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 86। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। सबसे पहले रोज की तरह पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज साइट पर। फ्रेंड्स, आज विजिबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि बहुत कोहरा लगा है और ऐसे में एक्सरसाइज करने का अपना ही मजा है। तो चलिए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट को करने के लिए अपने दोनों पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। धीरे धीरे आगे की ओर झुककर अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बैलेंस बनाने की कोशिश करें। फिर बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को जितना हो सके छूने की कोशिश करें। अब इसी प्रोसेस को दूसरे हाथ और पैर से भी रिपीट करें और बारी बारी से अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग, काफ एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रेच करके उनकी मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये कोर मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है और टमी फैट को तेजी से कम करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 2, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को अपने सामने कोहनी से मोड़ कर रखें। फिर अपने दाएं पैर से एक बड़ा कदम दाईं ओर बढ़ाएं और हाथों को कोहनी से मुड़ी हुई स्थिति में ही आगे ले जाकर साइड में खोलें। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर बाईं साइड से भी ऐसा ही करें और बारी बारी दोनों साइड से अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज बैक, शोल्डर एंड लेग मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करता है। साइड स्टेपिंग मूवमेंट बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये बैक एंड कोर मसल को स्ट्रेंथन करके बॉडी पोस्चर में सुधार करता है और हमें बैक पेन में आराम दिलाता है। नंबर 3, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर अपने हिप्स को पीछे धकेलते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। कुछ सेकंड रुककर वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। इसी प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह वर्कआउट आपके बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है। ये लोअर बॉडी की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। ये एक्सरसाइज ऑब्लिक मसल को टारगेट करती है जिससे टमी पर जमा फैट तेजी से कम होता है। ये कोर को स्ट्रॉन्ग करके हमारे पोस्चर को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करती है। नंबर 4, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल पर रखें। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए घुटनों को मोड़ें और हिप्स को पीछे की ओर ले जाते हुए नीचे बैठें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। जब आप नीचे बैठ रहे हो अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाकर नमस्ते की मुद्रा बनाएं। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपकी कोर मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये कई मसल ग्रुप पर एक साथ काम करता है और कैलोरी को जलाने में हेल्प करता है जिससे वेट लॉस प्रोसेस ईजी हो जाता है। नंबर 5, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों के बीच थोड़ा गैप बनाकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए जितना हो सके अपने चेस्ट की तरफ उठाएं और अपने दोनों हाथों को बगल से सीधे ऊपर की ओर उठाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस नीचे लाएं। फिर दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपकी टमी मसल एंड कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बॉडी की स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है और पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये लोअर बैक पार्ट के पेन में आराम दिलाता है। नंबर 6, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने कंधे के बगल में फैला कर रखें। अपने घुटनों को मोड़ें और बॉडी को नीचे झुकाएं। जब आप नीचे की स्थिति में हो तो अपने दोनों हाथों को सामने से क्रॉस का साइन बनाएं। एड़ी पर प्रेशर डालते हुए खड़े हो जाएं और दूसरे पैर से भी दोहराएं। अपनी क्षमता के अनुसार बारी बारी से रिपीट करें। यह एक्सरसाइज लोअर बैक पार्ट एंड अपर पार्ट दोनों को एक साथ टारगेट करके स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये वर्कआउट हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाकर बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है। आर्म क्रॉस ओवर मूवमेंट आर्म को स्लिम एंड टोन बनाती है। नंबर 7, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने सीधे आगे की ओर रखें। अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं जैसे आप रिवर्स लंजेस कर रहे हो। पीछे स्टेप रखते ही अपने बाएं हाथ को अपने सामने ही रखकर दाएं हाथ को पीछे की ओर ट्विस्ट करें और फिर वापस पहले जैसी स्थिति पर आकर दूसरे पैर से भी इसे दोहराएं और दोनों पैरों से बारी बारी से रिपीट करें। ये वर्कआउट आपकी ऑब्लिक मसल एंड कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्ट्रॉन्ग कोर आपकी स्पाइन बोन को बेहतर सपोर्ट देता है जिससे हमारे पोस्चर में सुधार होता है। ये वर्कआउट बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड बैलेंस को बेहतर बनाता है। नंबर 8, इस वर्कआउट को करने के लिए सीधे खड़े होकर पैरों में थोड़ा गैप रखें और अपने हथेलियों को आपस में जोड़ लें। अपने घुटने को हिप्स की तरफ जितना हो सके मोड़ें
जैसे आप पैरों से हिप्स को छूने की कोशिश कर रहे हो। पैर ऊपर उठाते समय अपने जुड़े हुए हाथों को अपने सर के पीछे ले जाएं और दूसरे पैर से भी ऐसा ही करें और अपनी क्षमता अनुसार दोनों पैरों से बारी बारी से दोहराएं। ये वर्कआउट बैक, थाइस, ग्लूट्स एंड क्लेव्स को टारगेट करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट को हेल्थी रखता है। ये एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जो कैलोरी को तेजी से बर्न करके टमी एंड थाई फैट को कम करने में हेल्प करती है। आज का वर्कआउट यही कंप्लीट करते हैं। चलिए चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, आज हमारी जर्नी को 86 डेज कंप्लीट हो गए हैं। आपने ये जर्नी कब स्टार्ट की थी और आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। और आपके अगर कोई सुझाव है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्दी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।